नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में अब नेताओं के बयानों से निकले तीर सीधे अफसरों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी ने बुधवार को संकल्प पत्र जारी किया तो कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर शिवराज सरकार के 7 महीनों पर सवाल उठाए। फिर बीजेपी भला कहां चुपने बैठने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शर्मा ने कमलनाथ से कई सवाल पूछे। उनके ओएसडी रहे प्रवीण कक्कड़ से लेकर मिगलानी तक और आईफा से लेकर कोरोना तक हर मुद्दे पर कमलनाथ का घेराव किया। उन्होंने कमलनाथ से पूछा कि 2014 के चुनाव में आपने 173 करोड़ की संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था और अगर आप उद्योगपति नहीं हैं तो ये पैसा कहां से आया। इस चुनाव में उन अधिकारियों को भी घसीटा जा रहा है जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है लेकिन राजनेताओं से है। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव प्रचार जैसे जैसे अंतिम चरण में पहुंच रहा है, कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने तर्कश से एक से बढ़कर एक तीर निकाल रहे हैं। हालात ये हैं कि अब आरोपों की चपेट में अफसर भी आ रहे हैं और ऐसे लोग भी जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस के आरोप पत्र के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा हमला बोला। अब कांग्रेस फिर से पलटवार करेगी और क्या कहेगी, इस पर सबकी नजर होगी। इस चुनाव के नतीजे चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के गिरते स्तर के कारण ये चुनाव याद रहेगा। भाजपा ने बुधवार को 28 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र पेश किए। इसके जवाब में कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर बीजेपी पर 7 महीने में 17 घोटाले करने के आरोप लगाए। इसके जवाब में वी डी शर्मा मैदान में उतरे और तगड़ा हमला बोला। वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। जनवरी 2020 में कमलनाथ आईफा की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोरोना को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। पीपीई किट और काढ़े में घोटाले के आरोप कांग्रेस ने किस आधार पर लगाए हैं, ये कांग्रेस को सार्वजनिक करना होगा। गरीबों को 1,000 रुपए की सहायता मिली, कांग्रेस को उसमें भी घोटाला दिख रहा है। शर्मा ने पूछा प्रवीण कक्कड़ मिगलानी कौन है, वल्लभ भवन के सीसीटीवी में देखा जाए। आयकर के छापों में 281 करोड़ किसके मिले, इससे कमलनाथ का क्या संबंध है। ब्रिज क्राफ्ट कंपनी का मालिक किसका दोस्त था, जैन कौन है। बिरला कंपनी से 4 करोड़ का चंदा किसने दिलवाया, कमलनाथ जवाब दें। कमर में हाथ डालने से विकास नहीं होता। वी डी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पूछा अश्विनी शर्मा कौन है, कक्कड़ और मिगलानी से क्या संबंध है। कर्नाटक के संतोष IT एक्सपर्ट कौन है, गोरों को पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये ऑडियो चलाने वाले चैनल पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं। उन्होंने कहा कमलनाथ ने 2014 के चुनाव में 173 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया। आप उद्योगपति नहीं हो तो ये पैसा कहां से आया। गोपाल रेड्डी को CS क्यों बनाया, इसका जवाब कमलनाथ दें। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और आप बंटी और बबली क्यों बने, क्यों लूटा। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने जो किया, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया के मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं कि राजू मंटाना और गोपाल रेड्डी का क्या संबंध है कमलनाथ जी आपसे, जरा जवाब दीजिए। मैंने कहा था कि आप न गरीबों के मामा हो सकते, ना आप किसानों के मामा हो सकते, ना भांजे भांजियों के मामा हो सकते, आप मामा रतुलपुरी के हैं, जिन्होंने 3,600 करोड़ का घोटाला किया, जिन्होंने 780 करोड़ का घोटाला किया। आपका उनसे क्या संबंध है, मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। मिगलानी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आयकर के छापों में 281 करोड़ रुपए ऑफिशियल उन छापों में ये उभर करके आया, ये कहां से आए और आपका क्या संबंध है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे इस बात को पूछना चाहती है। झूठे आरोप लेके सामने आ गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूरी पत्रकार वार्ता में झूठे आरोप लगाते रहे, कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के किससे क्या संबंध है, उससे क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है, सामने लाए। अरे कमलनाथ जी तो रिश्ते निभाने वाले व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी संबंध रखते हैं लोगों से, लेकिन कमलनाथ जी किसी घोटालेबाज से संबंध नहीं रखते। घोटालेबाजों से संबंध रखने का काम भाजपा का है। उनको बताना चाहिए कि व्यापम वाले, ई टेंडर वाले, पौधारोपण वाले, सिंहस्थ वाले, पेंशन घोटाले वाले आरोपियों से भाजपा के क्या संबंध है।
सरकार के, भाजपा की सरकार के क्या संबंध, ये उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। और यदि कमलनाथ सरकार में घोटाले हुए तो 7 माह से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में क्या गूंगे बहरी सरकार थी? क्यों चुप बैठे? आप जांच कराते और जांच करके प्रमाण सहित आरोप उजागर करते। आज उपचुनाव का समय, 5 दिन बचे तो झूठे आरोप लेके आ गए। जाहिर है कि मामला बिलो द बेल्ट तक जा पहुंचा है। इतना तो तय है कि आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। इस बार मामला क्या जुबानी जमा खर्च तक ही सीमित रहता है या आगे जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। प्रदेश तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। कल भी अपने इस पर बात की थी कि जब बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था और कांग्रेस ने आरोप पत्र लाई थी, अफसरों के नाम भी इसमें आ गए हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो क्या कारण है कि 2018 के चुनाव में हमने देखा था जब कमलनाथ सीएम के दावेदार थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बीजेपी के निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इस उपचुनाव में बहुत लंबे समय बाद बीजेपी इंतजार करती रही, दिग्विजय सिंह सामने आए, उनको निशाना बनाए, गाए बेगाए निशाना बनाती भी रहे। लेकिन जिस प्रकार से अचानक कमलनाथ के प्रति हमलावर हुई है बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान हो जो सेठ के कह रहे हैं, या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुरुवार की बीडी शर्मा की, वो क्या दर्शा रहा है कि क्या कुछ एक नई स्ट्रेटजी के सामने बीजेपी सामने आ रही है, या किसी एक रणनीति के तहत ये हो रहा है, या कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी हो? देखिए मनोज जी, कांग्रेस से यदि जो चुनाव लड़ रहे हैं तो कमलनाथ लड़ रहे हैं, वो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए चुनाव लड़ रहे हैं कि 10 तारीख के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के। और उनकी सरकार है वो छल बल प्रपंच से उनसे छीन ली गई। वो कांग्रेस के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन जो है एक छल के कारण सिंधिया के साथ लेकर उनकी सरकार को गिराया गया। सिंधिया भी उसमें दोषी हैं, शिवराज सिंह चौहान तो उन कांग्रेस की नज़र में शुरू से ही दोषी रहे हैं। लेकिन दोष देना ये चुनावी मंच पर ये दोनों पार्टियों का चलता रहता है। और जिस तरीके से चुनाव पीक पर आ गया है तो इससे आगे और आगे जाकर भी बातचीतें यहाँ सामने आएंगी। लेकिन इन आरोपों का मायने क्या है, सोचना ये होगा, मतदाता को ये सोचना चाहिए मनोज जी कि इन आरोपों के मायने क्या है जो आरोपी एक दूसरे पर लगाते हैं। 2003 में हमने देखा था, उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर 15,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। 15 साल सरकार रही, कोई आरोप साबित नहीं हो पाया दिग्विजय सिंह पर। वो पेशी करती रही और उल्टे जो अदालत तक पेशियां उल्टी करनी पड़ रही हैं। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सरकार, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए। 15 साल के लिए बकायदा आरोप पत्र कांग्रेस ने उस समय भी जारी किया था 2018 में। कल तो अजय सिंह जैसा कह रहे थे कि 2013 में भी हम आरोप पत्र लाए, 2018 में भी आरोप पत्र लाए, अब भी लाए। तो उनकी अजय सिंह की शायद अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि वो आरोप पत्र के ही माहिर हो गए हैं कि कांग्रेस में आरोप पत्र जब भी आना अजय सिंह राहुल ही लेकर आएंगे। ये बात हो रही है कि सदन में आरोप लगे पर चौधरी राकेश सिंह चले गए। तो मनोज जी, ये जो आरोपों की सियासत है ये केवल चुनावी मंच की सियासत है, इससे आगे बढ़कर नेता कोई काम नहीं करना चाहता है। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार रही, तमाम दावे किए उनने कि जन आयोग बनाएंगे। और अभी जो नरेंद्र सलूजा आरोप गिना रहे थे, बहुत सारे घोटाले गिना रहे थे, ये तमाम घोटाले 2018 में भी कांग्रेस गिना रही थी। लेकिन जब सरकार आई तो उनने एक ही मामले की जांच की, वो है ई टेंडरिंग, और जिसकी जांच पहले से चल रही थी। बिल्कुल, उसमें भी कमलनाथ सरकार का कोई श्रेय नहीं है कि ई टेंडरिंग की उन्होंने जांच शुरू कर दी हो। वो शिवराज सरकार ने ही शुरू कराई थी। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उनके समय घोटाला उजागर हुआ तो उन्हीं ने जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। सब कुछ वही है, लेकिन उसमें केवल कमलनाथ ने एक श्रेय लेने की कोशिश की कि वो एक नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री हैं आजकल गृह मंत्री, उनके कुछ करीबी लोगों को पूछताछ के नाम पर हिरासत में और ये तमाम चीजें हुई। बस इससे ज्यादा कोई मामला नहीं बढ़ा। और तो और कमलनाथ सरकार के दौरान एक जो घोटाला उजागर हुआ था, जो नेक्सस उजागर हुआ था हनी ट्रैप का, जिसमें नेता अफसर और तमाम तरह के लोग जुड़े हुए थे, बिल्कुल, उसकी भी जांच कमलनाथ सरकार ने की। ये कहा जाता है कमलनाथ जी की टेबल पे पूरे दस्तावेज रखे हुए, उसकी लोगों की ऑडियो क्लिप्स रखे हुए, वीडियो रखे हुए थे, तमाम चीजें रखे हुए थे, फैक्ट्स। तो आने वाले कार्रवाई किसी पर नहीं की। आने वाले 3-4 दिन में इनमें कुछ चीज बिल्कुल, अब जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं मनोज जी, मुझे लगता है कि अब कुछ नई चीजें निकल आएगी और लोगों के चरित्र हत्या की जो कोशिश है वो ज़्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसमें चाहे आज बीडी शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कमलनाथ जी की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, इसके मायने क्या है? आप जब सरकार में हैं तो आप जांच क्यों नहीं कराते हैं इन चीज़ों की जो आरोप आप लगाते हैं? जो बीडी शर्मा आज कह रहे हैं इसमें से कोई भी नया मामला नहीं है जो आज उनके सामने आया हो। ये 6 महीने पुराने मामले हैं सब जो कह रहे हैं बीडी शर्मा। तो 6 महीने की आपकी सरकार है, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस यदि हमने गड़बड़ियाँ की हैं तो आपने जाँच क्यों नहीं कराई, तो वाकई में बीडी शर्मा को यह बताना चाहिए उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई।
यदि कांग्रेस ने जो आरोप पत्र जारी किया तो उनको बताना चाहिए कि हम 15 महीने सरकार में रहे, हमने इसकी जांच क्यों नहीं कराई। एक बहुत लंबा अरसा हो गया है लोगों को सरकार में रहते हुए, ये केवल एक दूसरे पर आरोप लगाना, जनता को बेवकूफ बनाना चुनाव के मौके पर, इससे आगे कोई बात ही नहीं बढ़ती है जी। तो कम से कम यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो कंक्रीट आरोप लगाइए। जिस तरीके से SR मोहंती का नाम आ रहा है, जब भाजपा की सरकार थी पिछली तो वो 600 करोड़ का जो घोटाला है एक उजागर हुआ था उनका जी, ICDC AKBN, घोटाला, हाँ अच्छा, AKBN का जो मामला है, तो उस मामले को लेकर उनको टर्मिनेट करने तक की सिफारिश की गई और अंततः उसी सरकार में वो रिस्टेट हुए, 2 प्रमोशन उनको मिले, लिफाफा बंद। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो इतने दागिया अफसर को कमलनाथ जी ने चीफ सेक्रेटरी बना दिया था। तो इस तरीके के जो अफसरशाही जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने लिए या एक दूसरे के लिए या सरकार चलाने के लिए, आप उस पर लांछन लगाते हैं और बगैर प्रमाण के आप प्रमाण जारी कीजिए। अफसरों के लिए तो नियम कायदे कानून है पूरे कि आप उन पर कार्रवाई कर लीजिए। मंच पर आने की बोलने की क्या जरूरत है, आप तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यदि कोई रिटायर भी हो गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार चाहे तो कर सकती है। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है और ये जनता तक केवल अपनी बात पहुंचाना या एक दूसरे से एक कदम आगे बढ़ना, उसको नीचे दिखाना, इसकी सियासत ये हो रही है अब। ब्रजेश जी, सियासत तो हो रही, लेकिन अफसरों के नाम जिस प्रकार घसीटे जा रहे हैं, प्रभु जी ने भी बताया कि जिस प्रकार से मोहंती को क्लीन चिट दी गई, 2 प्रमोशन दिए गए। गोपाल रेड्डी की भी बात कर रहे हैं कि समय से पहले जब सरकार गिरने वाली थी तो लगा तो उनको CS बना दिया गया। मनोज जी, उनका भी मामला है कि EOW में जांच में उसके बावजूद वो चीफ सेक्रेटरी बने। यही तो, और यही सरकारें होती हैं जो अफसरों को खिलाफ चार्जशीट की अनुमतियां नहीं देती। कई सारे अफसरों के खिलाफ मामले लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, उनको अनुमति नहीं मिलती है जांच एजेंसियों को कि इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दें। जब वो सरकार में जाते हैं तो क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। BD शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं और सलूजा भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जैसा प्रभु जी ने कहा और आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि कार्रवाई कोई नहीं करता, जवानी जमा खर्ची हो रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि ये सारा का सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो 3 तारीख या कहें कि 2 तारीख की शाम को थम जाएंगे और 10 तारीख के बाद जिसकी भी सरकार रहेगी वो यथावत सब चलता रहेगा, वही अफसर आराम से वही काम करते रहेंगे और नेता अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। बिल्कुल मनोज जी, ये जवानी जबा खर्ची है और हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लगाते हैं, इसके बाद पूरा मामला ठंडा हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि मोहंती पे आरोप लगाया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, भाजपा की सरकार ने ही उनके खिलाफ चार्जशीट, वो अनुमति नहीं दी थी चार्जशीट पेश करने के लिए। EOW को कई बार पत्र लिखना पड़ा था, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी बामुश्किल उस टाइम पे उनको अनुमति दी गई चालान पेश करने की, जब वो CS बनने की दौड़ में शामिल हो गए थे। पहले उनको सस्पेंड किया गया और फिर जैसा कि पटेरिया जी ने बताया बिल्कुल कि उनको बिठा के रखा गया और फिर बाद में क्लीन चिट दे दी गई और उनको 2 प्रमोशन दे दी गए लिफाफा बंद करके। इसके बावजूद जब वो CS बनने की दौड़ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अफसरशाही भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जो राजनेताओं से जो अपने रिटायरमेंट के बाद जो उपकृत होने की उनकी जो लालसा रहती है, आफ्टर रिटायरमेंट, हाँ, पुनर्वास जो चाहते हैं, उस कारण ये राजनेताओं के गलत काम करते हैं। जैसे AKBN वाला मामला ही है, 715 करोड़ रुपए का जो उन पे आरोप लगा था मोहंती जी पर, लंबा चला। 2003 में आपने देखा दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए थे, बाद में और यही दिग्विजय सिंह ने आप देखो नितिन गडकरी पे आरोप लगाए थे और फिर बाद में चुनाव के बाद क्या हुआ, माफ़ी मांग ली उनने कोर्ट में। ऐसे कई तमाम मामले हमने देखे हैं जो मानहानि तक के गए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह का मामला हो, चाहे गडकरी का मामला हो, चाहे भाजपा ने लगाया हो, उमा भारती ने, चाहे दिग्विजय सिंह ने गडकरी पे लगाया हो। उनके नतीजे क्या हुए? KK मिश्रा को सजा भी हो गई थी, सजा भी। लेकिन आपने देखा वो नीचे बड़े नेता जिस तरह से आरोप लगाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि यदि कोई बड़ा नेता जैसे BD शर्मा आरोप लगा रहे हैं, यदि उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे या दिग्विजय सिंह ने नितिन गडकरी पे आरोप लगाए थे, इतने बड़े नेता यदि आरोप लगाते हैं तो उनको प्रमाणित आरोप लगाना चाहिए जो बाद में किसी नतीजे पे पहुंचे। लेकिन हमें देखते हैं कि बाद में कोई नतीजे में नहीं आते, सारे मामलों में कोई सबूत पेश नहीं हो पाते और वही मामला ये इस तरह से आते हैं, आरोप लगा के किनारा कर जाते हैं, चुनाव के बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं तो वही मोहंती हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद भी EOW में मामला अभी भी लंबित है। ऐसा नहीं कि उनको क्लीन चिट दे दी गई हो, सिर्फ हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपने जो दस्तावेज पेश किए हैं, डायरी पेश की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जांच नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नए सिरे से जांच करें और इन्होंने पुरानी जांच को उसमें शामिल कर लिया था जो तथ्य थे, तो उन्होंने कहा पुरानी डायरी और दस्तावेज नहीं चाहिए, आप नए सिरे से जांच कीजिए और उसको पुनः जांच करने का कहा गया था। तो इस कारण वो लंबित ही है और ये लंबित ही चल रहा है, चाहे सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। कांग्रेस ने उन्हें मुख्य सचिव बना दिया, भाजपा उनको मामले में लटकाती रही और अब वही भाजपा आरोप लगा रही है जो 7 माह से है।
जो चाहती तो कार्रवाई कर सकती थी। जितने भी आरोप हैं ये कोई नए आरोप नहीं है, पुराने आरोप हैं। कोई कार्रवाई हुई कि 7 माह में कुछ नहीं हुआ। तो जैसा पटेरिया जी ने कहा कि ये सिर्फ सियासत में पब्लिक को, जनता को, मतदाताओं को भ्रमित करने, बेवकूफ़ बनाने जैसे वो करने के लिए किए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। इनका कोई आगे जाके कोई नतीजा नहीं निकलता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं ये। प्रभु जी, लेकिन नतीजे की बात है, लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि जो आरोप लगे हैं जिस प्रकार की कि बीडी शर्मा या जो भी नेता लोग आरोप लगाते हैं वो मीडिया से पूछते हैं, कि उनके माध्यम से पूछते हैं कि कमलनाथ बताएं कि मिगलानी कौन है, कक्कड़ कौन है, थर्ड आई कौन है। थर्ड आई को जितने ठेके मिले इस सरकार में, बीजेपी में मिले, शायद कांग्रेस सरकार में भी नहीं मिले होंगे। इनकम टैक्स की बात करते हैं कि चुनाव के पहले जो छापे पड़े थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस समय भी थी, अब भी थी। तो उनको, आपको नहीं लगता इन नेताओं को प्रमाण देना चाहिए जनता के सामने कि देखिए ये इनके ओएसडी थे, इन्होंने ये घोटाला किया था, ये इसका कच्चा चिट्ठा है, ये इनके अफसर थे, इनको इसलिए सीएस बना दिया गया या इनको इसलिए हटा दिया गया, या ये फलाना घोटाला था, उसका ये डॉक्यूमेंट है, हम इसमें एफआईआर करेंगे। इसकी बात नहीं करते हैं, वो सवाल उछालते हैं और छोड़ते हैं, और भीड़ में जैसे छापामार शैली होती है कि धीरे से धप्पा लगाया और छुप गए। बिल्कुल मनोज, जैसे बच्चे खेलते थे वो लगभग वही खेल हो रहा है यहाँ पे। छुपा छाई वाला जो खेल है बच्चों का, वही सियासत में खेला जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जैसा आपने कहा कि यदि इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तो इतने समय तक उसकी जांच पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? उसके आउटकम्स आने चाहिए सामने। बाकायदा उस समय लीक भी हुए, तमाम टीवी चैनल्स में चले, अखबारों में भी खबरें आई कि इनके यहाँ से इतने करोड़ मिले, इनके यहाँ से, इनका यहाँ ये लिंक है, कहाँ पैसा पहुँचा गया, कहाँ। ये जो बीडी शर्मा जो पूछ रहे हैं इशारों में, वो सारी चीज़ें अखबारों में आ चुकी हैं। उसमें नया कुछ भी नहीं है बीडी शर्मा जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी ये हो क्यों रहा है? और उसमें जो डॉक्यूमेंट आया तो उसमें हो सकता है गोविंद राजपूत से वो पूछ लेते तो बहुत सारी चीजें और ये भी सब चीजें चुनाव के दौरान ही आई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान, इसके बाद कुछ नहीं आया। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कल कांग्रेस एक चुनाव आयोग में शिकायत देकर गई कि मुख्यमंत्री के ओएसडी उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उस व्यक्ति की शिकायत करने गई जो ऑलरेडी ओएसडी पद से इस्तीफा दे चुका है, पहले इस्तीफा दे चुका है, जैसी चुनाव आचार संहिता लगी वैसे। हाँ, तो केवल क्योंकि आपको शिकायत करनी है, आपको लाइमलाइट में बने रहना है, दूसरे पर आरोप लगाने, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अब जो बीडी शर्मा जो सवाल उठा रहे हैं तो उसमें एक नाम मिगलानी का भी, आर के मिगलानी जो कमलनाथ के जो है सलाहकार रहे, बहुत लंबे समय से उनके करीबी हैं, उनके साथ काम करते रहे, निज सचिव रहे। वो व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश सरकार में जब कमलनाथ आए मुख्यमंत्री बनके तो उनको यहाँ पर उन्होंने सलाहकार अपना नियुक्त किया, और उस व्यक्ति ने सैलरी लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं बिना वेतन की इनकी सेवा करूंगा सरकारी। तो आज के युग में ऐसा भामाशाह यदि व्यक्ति है तो उसको नौकरी करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या सवाल। और यदि उसके इनकम टैक्स की छापे पड़ रहे हैं तो इतने करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो उसको खुलकर खुद सामने आना चाहिए कि मैं तो भाई पैदाइशी धंधा सेठ हूँ, मेरे घर में इतना पैसा है कि मैं फ्री में दूसरे की सेवा कर रहा हूँ, तो आप क्यों मेरे यहाँ छापा मार के अब मेरे को जलील कर रहे हैं? उसको खुद ही अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें सामने करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो तमाम चीज़ें चूंकि सियासत ही वैसी है और अफसरशाही का इस्तेमाल वैसा ही होता है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इसलिए निशाने पर आती है क्योंकि वो राजनेताओं के साथ दोस्ती निभाती है, वो राजनीति खेलने में लगती है, वो मोहरे बन जाती है, इसलिए वो बाद में फंसते हैं, वो गड़बड़ियाँ वो भी करते हैं नेताओं की आड़ में। क्योंकि आप भ्रष्टाचार का जो तंत्र है मनोज जी, उसमें कोई भी नेता अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, तंत्र ऊपर से नीचे तक जाता है। बिल्कुल। जो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजते 15 पैसे पहुंचता है, तो बीच में जो एक हड़प नीति जो है वो 85 पैसे हड़पने वाले, उसमें सभी लोग शामिल हैं, कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है। इसलिए वो आपस में एक दूसरे को बचाते रहते हैं या एक दूसरे की मदद करते रहते हैं या शेल्टर देते हैं उनको। लेकिन होना ये ऐसा नहीं चाहिए। यदि आप ऐसे वाकई में ऐसा आपका चरित्र है तो फिर ऐसे आरोप चुनाव के वक्त क्यों लगाए जाते हैं? सवाल ये आरोप उसी समय लगा देते जब सरकार बदली थी, ये कार्रवाई उसी समय की जा सकती थी, चाहे बीडी शर्मा हो चाहे कांग्रेस। तो जो आज कांग्रेस सफेद झूठ बता रही है तो वो भी गलत कह रही है, क्योंकि गड़बड़ियां तो हैं कहीं ना कहीं। इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, तमाम जो मामले बीडी शर्मा गिना रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बीडी शर्मा कोई नई चीज लाए हो। और जो जवाब आया सलूजा का हमने देखा, उसमें उन चीजों का जिक्र नहीं है। बिल्कुल जो सवाल बीडी शर्मा ने, हाँ, तो चूंकि राजनीति है, आप सवाल से बचना चाहते हैं, जो जायज़ सवाल है जिसका जवाब देकर आपको लगता है फंस रहे हैं उसका जवाब देना नहीं चाहते, एक नया सवाल खड़ा करना चाहते हैं। जिस तरीके से कल कांग्रेस के आरोप पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमआरपी से ज़्यादा में शराब बिकवा रही है। अब ये बताइए कि दुकान में कोई सरकार का अफसर तो बैठा नहीं है जो उसको कहे कि भाई ये 60 रुपये एमआरपी है, तू 160 में बेच, या उसका पैसा सरकार खाते में, और तो ठेकेदार कमा रहा है, वो तो जनता जो खरीद रही है उसको विरोध करना चाहिए, उसमें सरकार पर दोष होना। इस तरीके जो आरोप है, केवल आपको आरोप लगाना, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं, केवल वही खेल अभी हो रहा है। जी
ब्रजेश जी, आरोप लगाना और आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो आपने भी कहा, जो प्रभु जी ने भी कहा, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि इस चुनाव के बाद सरकारें गंभीर होंगी या जिसकी भी सरकार बने हुए जो आरोप लगा रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी उनकी भी तय होना चाहिए कि अगर आपने आरोप लगाए तो एक टाइम लिमिट आप बताइए कि जैसे वचन पत्र में आप या संकल्प पत्र में कहते हैं कि ये वादे हम 5 साल में पूरे करेंगे, तो आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता को आपको ये बताना भी चाहिए कि भाई ये आरोप हैं और इसकी हम ये जांच कराएंगे, इसकी समय सीमा 6 महीने होगी, 3 महीने होगी, साल भर होगी, और इसकी हम एक ठोस नतीजे पर पहुँचेंगे और जनता को बताएंगे, क्योंकि जो पैसा है वो तो जनता का ही है। बिल्कुल मनोज जी, ऐसा जिस तरह से घोषणा पत्र जारी होता है, संगठन या सरकार जो भी है, जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, यदि चुनाव के दौरान आरोप लगा रहे हैं तो उनको भी उसको घोषणा पत्र की तरह ही एक शक्ल देने चाहिए कि बाद में हम इन पे, जैसे कि आपने कहा, टाइम लिमिट तय कर दें कि इतने दिनों में इसकी जांच करेंगे, निर्दोष होंगे तो निर्दोष हैं और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे, जैसे कि होता है सिस्टम में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, घोषणा पत्र की तरह नहीं होता। ये तो चुनाव में आपने बोल दिया, आरोप लगा दिए और इसके बाद आप सत्ता में आ गए तो वो भूल जाते हो, उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगाए गए सारे के सारे झूठे रहते हैं, कई प्रमाणित आरोप रहते हैं। कई, जैसे अब इनकम टैक्स ने छापा मारा है, जो राशि मिली है तो वो तो एक तरह से प्रमाणित ही है ना। बिल्कुल। आप बाद में उसको साबित, आप उसमें जांच में ढील देते हो लोगों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो सरकारी हमाम में सब नंगे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश करने में इस तरह के आरोप लगाकर भूल जाते हैं कि बाद में कार्रवाई एक पे करेंगे, यदि इन पे कार्रवाई करेंगे, विपक्ष में आ गए हैं तो कभी वो सत्ता पक्ष में आएंगे तो इन पे कार्रवाई करेंगे। ये बचत के लिए आरोप लगाकर निकल जाते हैं पतली गली से कि आगे हम ना फंसें, जबकि होना चाहिए ये। जनता भी कोई सवाल नहीं पूछती है, मीडिया भी उस टाइम पे दिखाते हैं, हम जैसे उस टाइम पे आरोप लगाते हैं, इसके बाद फिर आप यदि कोई किसी बात की जानकारी लेने की कोशिश भी करोगे तो जांच चल रही है, जांच चल रही है, वो सालों तक जांच चलती रहती है। अब यदि मोहंती का मामला ही लें हम, तो कब से जांच चल रही है? 2003 से जांच चल रही है और हम 2020 में हैं। तो एक तरह से सरकारें कहती हैं कि जांच में तेजी लाएंगे, लेकिन इस तरह के मामलों में एक पूरा ईओडब्ल्यू पूरा सिस्टम है, लेकिन आप ईओडब्ल्यू में जाके देख लीजिए कितने मामले लंबित हैं सारे नेताओं पे। जैसे रेड्डी पे भी मामला दर्ज है, पटेरिया जी ने बताया, और मामले दिग्विजय सिंह जी पे भी दर्ज हैं, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? मामले दर्ज कर लेती है सरकार तत्काल में, सुर्खियों में आने के बाद, और फिर कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक तरह से, जिसे हम कह सकते हैं कि सेटिंग हो जाती है, उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है, वो मामला लंबा चलता है और फिर इसी तरह से एक बाद में मान लिया जाता है कि भाई क्लीन चिट दे दी होगी या कुछ हो गया होगा या सेटिंग हो गई होगी। यदि कोई मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है तो उसमें क्लीन चिट मिल जाती है। तथ्यों के आधार पर कभी कुछ नहीं होता, सरकारें बचा ले जाती हैं, या तो फाइलें आपकी देखेंगे बल्लभ भवन से गायब हो जाती हैं, या फिर उसकी स्वीकृति नहीं दी जाती। इतनी धीमे चलती है कि वो, इतनी प्रक्रिया धीमे चलती है कि लोकायुक्त को तक कई बार चिट्ठियां लिखना पड़ती हैं, उसके बाद आपको अनुमति नहीं। आप आईएएस आईपीएस के मामले उठा के देख लिए, सिविल सर्विसेज के, चाहे वो आईएफएस हैं, इनके मामलों में अनुमति ही नहीं दी जाती चालान पेश करने की। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो कम ही लोगों में को या तो कार्रवाई हुई, जैसे जोशी दंपत्ति वाला मामला है मध्य प्रदेश के इतिहास में। इसके अलावा कौन सी कार्रवाई हुई? किसी पर नहीं हुई। क्या ये 2 ही मामले में दोषी हैं अधिकारी? जैसे पटेरिया जी ने बताया कि सब एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर ताजा मामला भी है कि पुरुषोत्तम शर्मा पे कार्रवाई हो जाती है और मधु कुमार बाबू नौकरी कर रहे हैं आराम से। हाँ, मधु कुमार, एक जी जनार्दन का भी ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कबाड़ी से लेन देन का उनका सीधा कबाड़ी धमकारा गाली देकर। हाँ, कबाड़ी धमकारा एक एडीजी स्तर, आईजी स्तर के अधिकारी को। आप उससे अंदाजा लगाइए कि क्या परिस्थितियां। इसके बावजूद सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती। वो उसी जिले में बैठे हैं, आज भी वही काम चल रहा होगा। अब आप डीजी से पूछते हैं तो उन्होंने कहा जांच करवा रहे हैं, हम जांच करने के बाद कार्रवाई। तत्कालिक जब मामला आया तभी कार्रवाई की। पुरुषोत्तम शर्मा पे कार्रवाई की तो अन्य पे क्यों नहीं? बिल्कुल, सवाल बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। संज्ञान जब लेगी सरकार लेगी, लेकिन हमें अभी संज्ञान लेना होगा क्योंकि समय अभी इजाजत नहीं दे रहा। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कस्बे वादे, प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन ये स्थिति राजनीति में है। लेकिन ये लंबे समय तक अगर चलती है तो न केवल प्रदेश का नुकसान होता है बल्कि जनता का भी नुकसान होता है। तो उसका बेहतर उपाय यही है कि जैसे आप संकल्प पत्र, आरोप पत्र जारी कर रहे हैं तो जनता के सामने एक ठोस आप विजन रखिए कि हम ये घोटाले हैं हमारे हिसाब से और हम इसकी ये जांच कराएंगे। आप उसके लिए कोई एक कमेटी बना दीजिए। आपके पास कई सारी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, ईओडब्ल्यू है, लोकायुक्त है, सीआईडी है, सीबीआई है, लेकिन एक जांच का फॉर्मेट ऐसा तय हो जाए कि तय समय पर जांच हो जाए। केवल ये ना हो कि चुनाव के समय आप आरोप लगाएं, चुनाव के नतीजे आते ही फिर आप अपनी राह और वो अपनी राह निकल जाएं, और ऐसे में जनता का नुकसान होता है और मज़े अफसर करते हैं और नेता करते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि ये जो कोरोना काल के बाद जो चुनाव हो रहा है,
जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना के कारण बहुत कुछ बदल गया, तो उम्मीद की जाना चाहिए शायद राजनीतिक दल भी बदलेंगे, जांच एजेंसियां भी अपना रवैया बदलेगी और जनता भी अपना रवैया बदलेगी। तो न केवल प्रदेश के हित में होगा बल्कि जनता के भी हित में होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।